तो ये देखिए, ये हम लोग का आज का टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है जो प्रिपेयर करते हैं, जो हम लोग का जो हम लोग का बैंक में बैंक पासबुक रहता है, और हम लोग का जो अपने घर में हम लोग कैश बुक बनाते हैं, उसमें जो डिफरेंसेस होता है उसको रिकन्सिल करने के लिए एक हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो एज टू हम लोग को जितना भी डिफरेंसेस रहता है बैंक पासबुक में, बैंक का स्टेटमेंट में जो पासबुक रहता है, और अपना घर में जो कैश बुक रहता है, उसमें जितना भी स्टेटमेंट रहता है वो कभी कभी हम लोग का जो मैच नहीं करता। उसका जो बैंक पासबुक से जो बैलेंस आता है और जो कैश बुक से जो बैलेंस आता है वो कभी मिसमैच कर जाता है। तो उसी को रिकन्सिल और उसी को करेक्ट करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो यही होगी हम लोग का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये हम लोग का कभी कैश बुक से स्टार्ट होगा, नहीं तो कभी पासबुक से स्टार्ट होगा। तो ये हम लोग का डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन है। तो ये आज हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें हम लोग को बोला है फॉलोइंग आर द इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। और ये देखिए हम लोग को स्टार्टिंग बैलेंस दिया हुआ, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2020। तो मतलब हम लोग को ये क्वेश्चन में बोला गया कि कैश बुक से बैलेंस स्टार्ट होगा। तो हम लोग को कैश बुक का बैलेंस दे दिया है और उसके बाद कितना सारा 3 4 5 6 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो उसको रिकन्सिल करते करते हम लोग को लास्ट में बैंक का बैलेंस निकालना होगा, मतलब पासबुक का बैलेंस निकालना होगा। तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का जो डिफरेंसेस है वो कहाँ पर था, और हम लोग को कैसे रिकन्सिल किया, हम लोग को कैसे रेक्टिफाई हुआ। तो ये क्वेश्चन में देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 12,000, और यहाँ पर कुछ बोला नहीं। कभी कभी हम लोग का बैलेंस एज पर कैश बुक में भी दो सब डिवीज़न हो जाता है, एक फेवरेबल बैलेंस रहता है, एक ओवरड्रॉन बैलेंस रहता है, या अनफेवरेबल बैलेंस। तो ये वाला में कुछ बोला नहीं, इसको हम लोग अज्यूम कर लें कि ये फेवरेबल बैलेंस है। मतलब कि बैंक का जब भी हम लोग का कैश बुक का जब भी फेवरेबल बैलेंस होता है तो वो डेबिट नेचर का होता है, और अनफेवरेबल नेचर होता है तो वो क्रेडिट नेचर का होता है, मतलब ओवरड्रॉन हो जाता है हम लोग का। और सिमिलरली अगर हम लोग का अगर पासबुक का देखा जाए तो पासबुक का उल्टा होता है। पासबुक में अगर हम लोग का क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब कि वो फेवरेबल है, और डेबिट बैलेंस है तो मतलब वो अनफेवरेबल है। तो इसमें हम लोग को बोला है बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हम लोग का फेवरेबल बैलेंस है, तो ये प्लस में जाएगा 12,000। फिर बोला गया बैलेंस क्रेडिट एज पर बैंक स्टेटमेंट भी दे दिया एज ऑन दैट डेट 16,500 हम लोग का आया है बैंक का स्टेटमेंट में, और हम लोग का कैश बुक में आ गया है 12,000 स्टेटमेंट। तो इसका जो डिफरेंसेस है देखिए, ये 4,500 का डिफरेंस है। इसी को रिकनसाइल करना है हम लोग को, इसी से हम लोग को पता लगाना है कि वो जो हम लोग का 4,500 है वो कहाँ पर से आया, कैसे हुआ। और थर्ड एडजस्टमेंट में देखिए बोला है आउट ऑफ द टोटल, और ये सेकेंड में जो बोला गया बैलेंस क्रेडिट एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब इसमें भी फेवरेबल है। बैंक का क्रेडिट मतलब हो गया वो फेवरेबल बैलेंस है, और कैश बुक का क्रेडिट मतलब हो गया अनफेवरेबल बैलेंस है। और बैंक का डेबिट हो गया मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है, और कैश बुक का डेबिट हो गया मतलब फेवरेबल बैलेंस है। थर्ड एडजस्टमेंट में बोला गया हम लोग को आउट ऑफ द टोटल चेक्स इशूड अमाउंटिंग टू ₹10,000, चेक्स ऑफ ₹3,000 वेयर debited by bank in March 2020. Checks of ₹4,000 were debited in April 2020 and the rest have not been presented yet. तो ये वाला एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे करते वक्त कैसे होगा इसको। फोर्थ नंबर में बोला गया आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटेड अमाउंटिंग टू ₹5,000, चेक्स ऑफ ₹1,500 were credited by bank in 31st March 2020 by March, and the balance checks were credited in April 2020. फिफ्थ में बोला गया बैंक हैड डेबिटेड 1,100 एज बैंक चार्जेस एंड हैड क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट। और लास्ट एडजस्टमेंट बोला गया हम लोग को कि चेक पेड किए थे एस लिमिटेड को फॉर ₹3,400 हैड बीन एंटर्ड इन कैश बुक एज 4,300। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये हम लोग कमीशन टाइप का एरर हो गया, मतलब कि हम लोग इसको अंडर ओवरकास्टिंग कर दिए हैं। तो देखते हैं ये वाला कैसे स्टेटमेंट बनेगा हम लोग का। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। इसमें हम लोग का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हो रहा है आज। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020, एक पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है। इसका डेट हम लोग को स्पेसिफाई कर देता है क्वेश्चन में। ये कैसा, ये ट्रायल बैलेंस के नियर ही हो जाता है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस हम लोग को रिकन्सिल करता है, जो हम लोग का जितना भी अकाउंट्स रहता है कि वो हम लोग का मिस मैच हो रहा है कि नहीं। हम लोग का जब फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले हम लोग जितना भी अकाउंट्स होता है उसको देखते हैं कि हम लोग का टैली कर रहा है कि नहीं। हम लोग का बैंक रिकन्सिलेशन उसके नियर ही एक स्टेटमेंट होता है जो हम लोग को कंसाइल करता है, कि रिकन्साइल करने में हेल्प करता है कि हम लोग का जितना भी जो बैंक का स्टेटमेंट का जो बैलेंस आया है, मतलब पासबुक का जो कैश बुक का बैलेंस आया वो रिकन्साइल, वो मतलब कि टैली हो रहा है कि नहीं। और जो भी टैली नहीं होता है तब उसको रिकन्साइल करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, कि इसमें जितना भी बैलेंस है इसमें जो मिसमैच हुआ है उसको हम लोग रेक्टिफाई कर ले। तो इसमें हम लोग को बोला गया था कि बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च, और बैंक स्टेटमेंट का भी उस दिन हम लोग को बैलेंस बता दिया। मतलब कि हम लोग का बैंक का स्टेटमेंट का 16,500 आ रहा है, और हम लोग का कैश बुक में आ रहा है 12,000। दैट मीन्स 4,500 का हम लोग को शॉर्टेज हो रहा है कैश बुक में। तो वो जो शॉर्टेज हो रहा है कैश बुक में वो हम लोग को बताना है कैसे हम लोग को हो रहा है। उसी का हम लोग कुछ एडजस्टमेंट दिया, उसी को हम लोग को देख के करना होगा। तो हम लोग को पहले लिख देना होगा यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक,
और हम लोग को कुछ बोला नहीं है, मतलब कि वो डेबिट बैलेंस है, बिकॉज कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस हम लोग को डेबिट होता है, तो इसको यहाँ पर हम लोग डेबिट लिख देंगे। और वो कितना था 12,000, तो इसको प्लस आइटम्स में लिखेंगे बिकॉज वो प्लस होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, हम लोग को 5-6 एडजस्टमेंट दिया, उसको हम लोग को एडजस्ट करना होगा क्वेश्चन में। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग का बोला गया कि आउट ऑफ द टोटल चेक्स इशूड अमाउंटिंग टू ₹10,000, चेक्स ऑफ ₹3,000 में डेबिटेड बाई बैंक इन 31 मार्च 2020। और हम लोग को जो चेक्स है 4,000 का वो डेबिट किया गया 2020 में, और रेस्ट चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया गया। तो मतलब कि हम लोग चेक इशू कर दिए हैं, तो हम लोग का 10,000 का हम लोग चेक इशू कर दिए, तो कैशबुक का चेक इशू करने का मतलब पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग का क्रेडिट साइड में ऑलरेडी जाके चेक कैशबुक को कम कर चुका है। और उसमें से बोला गया कि हम लोग को जो 3,000 का चेक है वो डेबिट कर दिया बैंक 2020 में, मतलब कि मार्च 2020 में उसको 3,000 का चेक बैंक डेबिट कर चुका है, और जो 4,000 का बाकी बचा उसको अप्रैल में किया, और जो रेस्ट ऑफ द मतलब कि 3,000 इसको तक किया ही नहीं है प्रेजेंट बैंक। तो इसको हम लोग प्रिपेयर कब करें 31 मार्च, उसके पहले तक जितना भी हम लोग का हुआ है, मतलब कि 31 मार्च के पहले तक जो कैशबुक में वो बाई साइड में 10,000 कर चुका है, पर बैंक तो उसको अभी तक डेबिट किया सिर्फ 3,000 का, मतलब बैंक में भी 7,000 एक्स्ट्रा है, क्योंकि बैंक तो उसको अप्रैल में किया 4,000 को। हम लोग को तो अप्रैल वाला देखना नहीं है, हम लोग को तो 31 मार्च को रिकनसाइल करे, तो हम लोग को 31 मार्च तक जितना भी प्रॉब्लम है उसको रिकनसाइल करना होगा। हम लोग को 31 मार्च तक हम लोग कैशबुक में अभी तक 10,000 क्रेडिट कर चुके हैं, तो मतलब कम कर चुके हैं, और बैंक बुक पासबुक में वहीं पर हम लोग का सिर्फ अभी तक 3,000 ही वहाँ हुआ पड़ रहा है। दैट मीन 7,000 पासबुक भरा हुआ है और कैशबुक 7,000 कम है। हम लोग कैशबुक की तरफ से बढ़ा रहे हैं, तो कैशबुक को 7,000 ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इसमें लिख देंगे चेक issued but not yet presented for payment। हम लोग को देखिए 3,000 फिर से बता देते हैं, हम लोग 10,000 का चेक इशू कर चुके हैं, कैशबुक में हम लोग कम कर चुके हैं 10,000, और बैंक क्या किया, बैंक अभी तक मार्च तक में सिर्फ 3,000 का चेक ही हम लोग को डेबिट किया, मतलब कि दूसरे को डेबिट किया, हम लोग को डेबिट किया और दूसरे को क्रेडिट किया। तो मतलब कि बैंक में हम लोग 3,000 ही कम किए अभी तक, और वेराज हम लोग कैशबुक में हम लोग पूरा 10,000 कम कर चुके हैं। तो हम लोग का जो डिफरेंस हो रहा है, देखिए हम लोग का कैशबुक में 7,000 कम हो जा रहा है, 7,000 कम हो जा रहा है मीन्स बिकॉज हम लोग 7,000 तो यहाँ पर कम कर चुके हैं, यहाँ पर तो बैंक में तो सिर्फ 3,000 ही कम किया गया है, और कैशबुक में तो हम लोग पूरा 10,000 कम कर चुके हैं। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर कैशबुक से बैलेंस स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग 7,000 कैशबुक में बढ़ा देंगे, बिकॉज हम लोग का 10,000 हम लोग कम कर चुके हैं, और बैंक में हम लोग का 3,000 ही कम हुआ है। तो बैंक अभी तक 7,000 भरा हुआ है, तो बैंक को हम लोग भरा हुआ है, हम लोग का कैशबुक कम है, तो कैशबुक को भी बढ़ा देंगे 7,000। तो इससे यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 7,000 प्लस आइटम्स पे। फिर फोर्थ नंबर बोला गया आउट ऑफ द टोटल चेक्स डिपॉजिटेड अमाउंटिंग टू ₹5,000, checks of ₹1,500 were credited by bank in March 2020 and the balance check were credited in April 2020। मतलब कि हम लोग 5,000 का चेक हम लोग को मिला है, तो उसको कैशबुक में हम लोग 2 साइड में लिख चुके हैं, मतलब कि कैशबुक में हम लोग को कुछ भी कम सीन होता है तो हम लोग का 2 साइड में जाता है, और कुछ भी प्रेजेंट होता है पेमेंट के लिए तो वो बाई में जाता है। तो हम लोग को कैशबुक में आ गया 5,000 का हम लोग 2 कर चुके हैं, मतलब कि हम लोग कैशबुक 5,000 बढ़ गया है। वेराज हम लोग का जो पासबुक है उसमें हम लोग से अभी तक डिपॉजिट किया 1,500 ही, मतलब कि हम डिपॉजिट कर दिए, पर 1,500 जो रुपीज़ है वो हम लोग को क्रेडिट कर चुका है बैंक मार्च तक में, और जो बाकी का रेस्ट ऑफ द पेमेंट बचा दैट मीन्स 3,500 उसको बैंक अभी तक क्रेडिट किया ही नहीं है। तो आप ही देखिए 5,000 का मेरा कैशबुक में भरा हुआ है, वेराज बैंक मेरा सिर्फ 1,500 ही भरा हुआ है, तो मैं कैशबुक में 3,500 एक्सेस है, उसको कम कर देना होगा हम लोग को। ये देखिए इसका हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाई बैंक। $5,000 का चेक दिया हुआ, तो हम लोग अभी तक 1,500 ही बैंक क्रेडिट किया, मतलब कि 3,500 बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, और हम लोग का कैशबुक में 5,000 भरा हुआ है, मतलब 3,500 भरा हुआ है, और पासबुक में कम है, हम लोग कैशबुक से बना रहे हैं तो 3,500 कैशबुक में कम कर देंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस आइटम्स में 3,500। फिफ्थ एडजस्टमेंट हम लोग का दिया हुआ है, बैंक हैड डेबिटेड ₹100 एज बैंक चार्जेस एंड हैड क्रेडिटेड ₹200 एज इंटरेस्ट। ये तो हम लोग का देखिए ये हम लोग का ओमिशन नहीं है, हम लोग कभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया कैशबुक में, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से पेड होता है, जैसे कि कुछ भी इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, तो बैंक हम लोग के बिहाफ में पे कर देता है, पर हम लोग को कैशबुक में पता ही नहीं चलता कि बैंक पे किया है, तो हम लोग कैशबुक उसके कारण हम लोग का कुछ एडजस्टमेंट उसमें किया ही हुआ नहीं रहता है। जैसे कि इसमें देखिए जो इंटरेस्ट था बैंक चार्ज था हम लोग का
बैंक उसको डेबिट कर चुका है। बैंक है डेबिटेड ₹100 बैंक चल रहा था कि बैंक हम लोग का 100 वहाँ से काट लिया बैंक, मतलब बैंक कम है हम लोग का और पास कैश बुक भरा हुआ है। हम लोग बना रहे किससे, कैश बुक से, तो कैश बुक को भी कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 100 का जो बैंक चार्जेस है उसको बैंक डेबिट कर चुका है, तो मतलब कि पासबुक हम लोग का कम हो चुका है और कैश बुक हम लोग का बढ़ा है, बिकॉज हम लोग तो कैश बुक में कुछ एडजस्टमेंट किए ही नहीं है। तो उसके कारण हम लोग यहाँ पर से कैश बुक बना रहे हैं। बैंक बुक हम लोग का कम है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक को भी कम कर देंगे। तो 200 बैंक कैश बुक को कम कर देंगे। ये देखिए हम लोग को बोला गया 200 इंटरेस्ट क्रेडिट किया बैंक, वो भी हम लोग को पता नहीं कि इंटरेस्ट क्रेडिट किया बैंक हम लोग को। तो हम लोग का पासबुक 200 रुपये से भरा हुआ है, कैश बुक 200 रुपये से कम है, तो कैश बुक को भी 200 बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना का था इंटरेस्ट हम लोग का 200 का, तो ये बैंक चार्जेस 100 था यहाँ पर। आप ही सोचिए, हम लोग का बैंक में हम लोग का 200 रुपये बढ़ा चुका है, इंटरेस्ट क्रेडिट कर चुका है बैंक पर, हम लोग का कैश बुक अभी तक इंटरेस्ट नहीं क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को कैश बुक को भी अपना बढ़ा देना होगा 200 रुपया। और लास्ट एडजस्टमेंट बोला गया चेक पेड टू एस लिमिटेड फॉर ₹3,400 हैड बीन एंटर्ड इन कैश बुक हैज 4,300। ये कमीशन एरर हो गया। रेक्टिफिकेशन में उन्होंने पढ़ा था कि हम लोग का कमीशन एरर होता है, जिसमें हम लोग कुछ एंट्री को ओवर कास्टिंग कर देते हैं या अंडर कास्टिंग कर देता है। तो ये हम लोग का हो गया कि हम लोग 4,300 का चेक लिखे हैं, 3,400 का, बस हम लोग कैश बुक में लिखे हैं 4,300। और हम लोग जब भी चेक इशू करते किसी को, तो हम लोग कैश बुक का बाई साइड में आता है, और बाई साइड में हम लोग को लिखना था 3,400, बट रॉन्गली हम लोग ने क्रेडिट कर दिया बाई साइड में 4,300। मतलब कि हम लोग का बैंक कैश बुक में हम लोग का रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया है 900 एक्सेस। हम लोग करना था 3,400, हम 4,300 कर चुके हैं, तो हम लोग का रॉन्गली हो गया है 900 रुपये का क्रेडिट। तो तक कि हम लोग का कैश बुक 900 रुपये से कम हो गया है, और बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो बैंक तो बढ़ा ही हुआ है हम लोग का, तो कैश बुक को ही बढ़ा देना होगा 900 रुपये। रॉन्गली क्रेडिटेड एक्सेस, रॉन्गली क्रेडिटेड इन एक्सेस बाय कैश बुक। कितना हम लोग का एक्सेस था, 900 हम लोग का एक्सेस क्रेडिट कर चुका है बैंक, सॉरी कैश बुक में हम लोग का 900 एक्सेस क्रेडिट हो चुका है, तो हम लोग को उसको कम बढ़ा देना होगा 900 डेबिट करके। अब हम लोग देखते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं। ये देखिए 12,000, ये 12,000 हो गया, ये 7,000 हो गया, ये 200, ये 900, दैट मीन्स 1,100, 8,100, 12,000, 20,100। यहाँ पर भी 20,100 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना आया 3,600। तो 3,600 को हम लोग 20,100 से माइनस करेंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा 16,500। यहाँ हम लोग का आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और ये क्या है, डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस। अब ये देखिए यहाँ पर लास्ट में आंसर साइड में क्या हुआ। आंसर में हम लोग का जिस साइड ज़्यादा आया तो बैलेंस भी उसी साइड आएगा। सपोज अगर हम लोग का आंसर इस साइड आता, माइनस साइड में बेसी आता, यहाँ पर आता, तो हम लोग का बैलेंस भी इस साइड आता। जिस साइड बैलेंस एक्सेस रहेगा उसी साइड हम लोग को बैलेंस का पासबुक या कैश बुक का लिखना होगा। और हम लोग क्वेश्चन में बोल दिया था कि हम लोग का जो क्रेडिट बैलेंस था स्टेटमेंट का, बैंक पासबुक का, वो हम लोग का डेबिट क्रेडिट था, मतलब फेवरेबल बैलेंस था बैंक में 16,500। देखिए ये हम लोग का मैच करिए 16,500। इसमें हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग का जो कैश बुक का जितना स्टेटमेंट आया था वो 12,000 आया था, और पासबुक में आया था 16,500। तो हम लोग उसको रिकनसाइल किया, तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कितना 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 गलती था। तो उससे हम लोग का आंसर करते करते हम लोग का देखिए बैंक बुक में उतना आंसर आ गया 16,500, और वो क्वेश्चन से मैच कर गया, दैट मीन्स हम लोग का आंसर सही भरा है। और ये हम लोग का एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग देखे कि हम लोग का जो बैलेंस स्टार्ट होता है, कैश बुक का बैलेंस स्टार्ट होता है फेवरेबल बैलेंस, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस, और एंड हुआ हम लोग का कहाँ पर, बैलेंस एज पर पासबुक
जो कि वो भी फेवरेबल बैलेंस था, वो क्रेडिट नेचर का था। बिकॉज कैश बुक में हम लोग का फेवरेबल होता है डेबिट और पासबुक में हम लोग का फेवरेबल होता है क्रेडिट।